माधवदास जी कान्यागुब्ज ब्राह्मण थे। गृहस्थ आश्रम में उन्होंने अच्छी धन संपत्ति कमाई। आप बड़े ही विद्वान तथा धार्मिक भक्त थे। जब आपकी धर्मपत्नी स्वर्गलोक को सिधारी तब आपके हृदय में संसार से वैराग्य हो गया। संसार को निस्सार समझकर आपने घर छोड़ जगन्नाथपुरी का रास्ता पकड़ा। वहां पहुंचकर आप समुद्र के किनारे एकांत स्थान में पड़े रहे और अपने को भगवत ध्यान में तल्लीन कर लिया। आप ऐसे ध्यानमग्न हुए कि आपको अन्न जल की सुध न रही। प्रेम की यही दशा है। इस प्रकार बिना अन्न जल आपको कई दिन बीत गए। तब दयालु जगन्नाथ जी को आपका इस प्रकार भूखे रहना ना सहा गया। तुरंत सुभद्रा जी को आज्ञा दी कि आप स्वयं उत्तम से उत्तम भोग सुवर्ण थाल में रखकर मेरे भक्त माधव के पास पहुंचा आओ। सुभद्रा जी प्रभु की आज्ञा पाकर सुवर्ण थाल सजाकर माधव जी के पास पहुंची। आपने देखा कि माधव तो ध्यान में ऐसा मगन है कि उनके आने का भी कुछ ध्यान नहीं रहा। अपनी आंखें मूंदे प्रभु की परम मनोहर मूर्ति का ध्यान कर रहा है। फिर आपने भी ध्यान में वादा करना उचित न समझा, थाल रखकर चली आई। जब माधवदास जी का ध्यान समाप्त हुआ तब वे सुवर्ण थाल देख भगवान कृपा का अनुभव कर आनंदाश्रु बहाने लगे। भोग लगाया, प्रसाद पा थाल को एक ओर रख दिया, फिर ध्यानमग्न हो गए। उधर जब भगवान के पट खुले तब पुजारियों ने सोने का एक थाल ना देख बड़ा शोरगुल मचाया। पूरी भर में तलाशी होने लगी। ढूंढते ढूंढते थाल माधवदास जी के पास पड़ा पाया गया। बस फिर क्या था, माधवदास जी को चोर समझकर उन पर चाबुक पड़ने लगे। माधवदास जी ने मुस्कुराते हुए सब चोटें सह ली। रात्रि में पुजारियों को भयंकर स्वप्न दिखलाई दिया। भगवान ने स्वप्न में कहा कि मैंने माधव की चोट अपने ऊपर ले ली, अब तुम्हारा सत्यानाश कर दूंगा, नहीं तो उसके चरणों पर पकड़कर अपने अपराध क्षमा करवा लो। बेचारे पंडा दौड़ते हुए माधवदास जी के पास पहुँचे और उनके चरणों पर जा गिरे। माधवदास जी ने तुरंत क्षमा प्रदान कर उन्हें निर्भय किया। भक्तों की दयालुता स्वाभाविक है। अब माधवदास जी के प्रेम दशा ऐसी हो गई कि जब कभी आप भगवान दर्शन के लिए मंदिर में जाते तब प्रभु की मूर्ति को एक टक देखते रह जाते। दर्शन समाप्त होने पर आप तल्लीन अवस्था में वहीं खड़े खड़े पुजारियों से अदृश्य हो जाते। एक बार माधवदास जी को अतिसार का रोग हो गया। आप समुद्र के किनारे दूर जा पड़े। वहाँ इतने दुर्बल हो गए कि उठ बैठ ना सकते थे। ऐसी दशा में जगन्नाथ जी स्वयं सेवक बनकर आपकी सेवा करने लगे। जब माधवदास जी को कुछ होश आया तब उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि हो न हो ये प्रभु ही हैं। यह समझ झट उनके चरण पकड़ लिए और विनीत भाव से कहने लगे, नाथ, मुझ जैसे अधम के लिए क्यों आपने इतना कष्ट उठाया। फिर प्रभु, आप तो सर्वशक्तिमान हैं, अपनी शक्ति से ही मेरे दुख क्यों ना हर लिए, वृथा इतनी परिश्रम क्यों किया। भगवान कहने लगे, माधव, मुझसे भक्तों का कष्ट नहीं सहा जाता। उनकी सेवा के योग्य मैं अपने सिवा किसी को नहीं समझता। इसी कारण तुम्हारी सेवा मैंने स्वयं की। तुम जानते हो कि प्रारब्ध भोगने से ही नष्ट होता है। यह मेरा ही नियम है, इसे मैं क्यों तोड़ूं। इसलिए केवल सेवा कर प्रारब्ध भोग भक्तों से करवाता हूँ। और भगवान यह कहकर अंतर ध्यान हो गए। इधर माधवदास जी के भी सब दुख दूर हो गए। इन घटनाओं से लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। अब तो माधवदास जी की महिमा चारों ओर फैलने लगी। लोग इनको बहुत घेरने लगे। भक्तों के लिए सकामी संसारी जीवों से घिर जाना एक बड़ी आपत्ति है। आपको यह सूझा कि
अब पागल बन जाना चाहिए। बस आप पागल बन इधर उधर हरी ध्वनि में घूमने लगे। एक दिन आप एक स्त्री के द्वार पर गए और भिक्षा मांगी। वह स्त्री उस समय चौका दे रही थी। उसने मारे क्रोध से चौके का पोतना माधवदास जी के मुंह पर फेंक कर मारा। आप बड़े प्रसन्न होकर उस पोतने को अपने डेरे पर ले गए। उसे धो सुखाकर भगवान के मंदिर में जा उसकी बत्ती बनाकर जलाई, जिसका यह फल हुआ कि उस पोतने की बत्ती से जो जो मंदिर में प्रकाश फैलने लगा, त्यों त्यों उस स्त्री के हृदय मंदिर में भी ज्ञान का प्रकाश होना प्रारंभ हुआ। यहाँ तक कि अंत में वह स्त्री परम भक्तनी हो गई और रात दिन भगवान के ध्यान में मस्त रहने लगी। एक बार एक बड़े शास्त्री पंडित शास्त्रार्थ द्वारा दिग्विजय करते हुए माधवदास जी के पंडिते की चर्चा सुनकर शास्त्रार्थ करने जगन्नाथपुरी आए और माधवदास जी से शास्त्रार्थ करने का हठ करने लगे। भक्तों को शास्त्रार्थ निरर्थक प्रतीत होता है। माधवदास जी ने बहुत मना किया, पर पंडित भला कैसे मानते। अंत में माधवदास जी ने एक पत्थर पर यह लिखकर हस्ताक्षर कर दिया, माधवहारा पंडित जीते। पंडित जी इस विजय पर फूले न समाये, तुरंत काशी को चल दिए। वहाँ पंडितों की सभा कर वे अपनी विजय का वर्णन करने लगे और वह प्रमाण पत्र लोगों को दिखाने लगे। पंडितों ने देखा तो उस पर यह लिखा पाया, पंडित जी हारे माधव जीता। अब तो पंडित जी क्रोध के मारे आग बबूला हो गए। उल्टे पैर जगन्नाथपुरी पहुँचे। वहाँ माधवदास जी को जी खोल गालियाँ सुनाई और कहा कि शास्त्रार्थ में जो हारे वही काला मुकर गधे पर चढ़ नगर में घूमे। माधवदास जी ने बहुत समझाया, पर वे क्यों मानने लगे। अवकाश पर भगवान माधवदास जी का रूप बना पंडित जी से शास्त्रार्थ करने पहुँचे और भरी सभा में उन्हें खूब छकाया। अंत में उनकी शर्त के अनुसार उनका मुंह काला कर गधे पर चढ़ा 100-200 बालकों को ले धूल उड़ाते नगर में सैर की। माधवदास जी ने जब यह हाल सुना तब भागे और भगवान के चरण पकड़ उनसे पंडित जी के अपराधों को क्षमा चाही। भगवान तुरंत अंतर्ध्यान हो गए। माधवदास जी ने पंडित जी को गधे से उतारकर क्षमा मांगी, उनका रोष दूर किया। धन्य है भक्तों की सहिष्णुता और दयालुता। एक बार माधवदास जी व्रज यात्रा को जा रहे थे। मार्ग में एक बाई आपको भोजन कराने ले गई। बाई ने बड़े प्रेम से आपको भोजन करवाया। इधर आपके साथ श्याम सुंदर जी बगल में बैठ भोजन करने लगे। बाई भगवान का सुकुमार रूप देखकर रोने लगी और माधव जी से पूछा, भगवान किस कठोर हृदय माता ने ऐसे सुंदर बालक को आपके साथ कर दिया। माधवदास जी ने गर्दन फिराकर देखा तो श्याम सुंदर जी भोजन कर रहे हैं। बस आप सुध बुध भूल गए और बाई जी की प्रशंसा कर उनकी परिक्रमा करने लगे। उसके भक्ति भाव और सौभाग्य की सराहना कर वहाँ से विदा हुए। बोलो भक्त और उनके भगवान की जय।